Students जब हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही होती है, सही। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जब हवा चल रही होती है तो उनके स्टेम एंथर में से पोलन ग्रेन निकल कर स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं या फिर उसी प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, सही। तो इस तरीके से हवा जो है मदद देता है पॉलिनेशन के प्रोसेस में। यहाँ पर भी बताया है कि द पोलन ग्रेन्स फ्लाई विद ब्लोइंग विंड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। कि क्या है कि पोलन ग्रेन्स कैसे एंथर से स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। जब हवा बहुत तेज़ चल रही होती है तो क्या होता है कि एंथर में से पोलन ग्रेन्स निकल कर स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, सही। ये स्टिग्मा और एंथर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इससे पहले पढ़ी है, तो पिछले वीडियोस को देख ले ताकि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आए, सही है। तो सेकंड पॉइंट क्या है इसमें कि विंड pollinated plants have long stamens and carpels। तो जो हवा के ज़रिए से पॉलिनेशन होती है जिन पौधों में, सही, जिन प्लांट में हवा के ज़रिए यानी विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं, हवा के ज़रिए पॉलिनेशन का अमल होता है जिन पौधों में, सही। तो अमूमन उन पौधों की खसूसियात क्या है, उसमें उस पौधे की स्टेमन और कार्पल्स जो है लॉन्ग होते हैं। अब स्टेमन और कार्पल्स क्या है ये चीज़ भी समझने के लिए आप लोग दूसरे वीडियो को देख ले, सही है। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी है। तो हवा के ज़रिए जिन पौधों में पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है उसमें स्टेमन और कार्पल्स जो है लंबे लंबे होते हैं, सही। अब इसकी एग्जांपल हम लोग कौन से पौधों की ले सकते हैं कि ज़्यादातर कौन से प्लांट्स में पॉलिनेशन हवा के ज़रिए होती है, विंड के ज़रिए, सही। तो इसकी एग्जांपल क्या है कि पॉलिनेशन बाय विंड हैपन्स
इन मोस्ट स्पीशीज़ ऑफ ग्रासेस। कि क्या है कि पॉलिनेशन हवा के ज़रिए जो है अमूमन घास के पौधों में ज़्यादातर होती हैं। घास की मुख्तलिफ़ किस्म है, सही, इसके मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ हैं ग्रासेस के, सही, यानी उर्दू में घास कहते हैं, इंग्लिश में ग्रासेस। तो ग्रासेस के जो हैं बहुत सारी किस्में हैं, यानी बहुत सारी स्पीशीज़ है, नस्ल है इसकी, सही। तो इनके ज़्यादातर नस्ल में जो हैं पॉलिनेशन का प्रोसेस हवा के ज़रिए होती हैं, सही। तो ये हो गया विंड के ज़रिए पॉलिनेशन का प्रोसेस। अब सेकंड हमारे पास है पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स, एनिमल्स के ज़रिए भी पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। वो कैसे कि एनिमल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है, चाहे छोटा एनिमल हो बड़ा एनिमल हो, वो क्या करते हैं, कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह हो वो प्लांट फ्लावर पे बैठते हैं, वहाँ के एंथर से पोलन ग्रेन्स को कैरी करके अपने साथ फिर दूसरे स्टेमन तक स्टिग्मा तक पहुँचा देते हैं, सही। इंसेक्ट्स भी यही काम करते हैं, लेकिन बड़े एनिमल भी पॉलिनेशन के प्रोसेस में हेल्प आउट करता है। जैसे हमारे पास है एलिफेंट, मंकी, फॉक्स, स्क्वायरल, माइस वगैरह, सही। तो ये सब क्या करता है कि पॉलिनेशन के प्रोसेस में हेल्प आउट करता है। वो कैसे कि बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसको एनिमल भी खाते हैं, सही। जैसे हमारे पास है मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, मलबेरी, गुआवा, ये सब ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसको एनिमल भी खाते हैं, सही। और मतलब इन फ्रूट्स के दाने बहुत सख्त होते हैं, इसमें सीड्स जो पाए जाते हैं बहुत सख्त होते हैं, सही। मैंगो के, ऑरेंज के, एप्पल के सीड्स यानी इनके दाने बहुत सख्त होते हैं। मलबेरी, शहतूत, सही, शहतूत में भी छोटे छोटे दाने होते हैं। गुआवा, अमरूद के दाने तो बहुत सख्त होते हैं। और ये जो है कोई भी एनिमल खा ले, फॉर एग्ज़ाम्पल इनमें से कोई भी एनिमल इसको खा ले तो ये जो है हज़म नहीं हो सकता। इसको ऐसे फ्रूट्स को जानवर भी खाते हैं, सही, भेड़, बकरियाँ वगैरह। तो वो क्या होता है कि जब इन फ्रूट्स के दाने उन एनिमल के मैदे तक पहुंच जाता है, सही, इनके स्टमक तक पहुंच जाता है, तो ये इनके दाने इतने सख्त होते हैं कि इनके स्टमक में हज़म नहीं होता है, सही। तो फिर हज़म जब नहीं होगा तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली उनके बॉडी से ये फिर दाने साबुत ही उनके फेसेस के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, सही। एंड द सीड्स ऑफ दीज फ्रूट्स आर टू हार्ड टू डाइजेस्ट बाय द एनिमल्स। और ऐसे फ्रूट्स यानी मैंगो, ऑरेंजेस, इस टाइप के फ्रूट्स के दाने बहुत सख्त होते हैं जिनको हज़म करना जानवर के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये दाने, इन फ्रूट्स के दाने जो हैं उनके बॉडी से बाहर निकल आएगा, सही, उनके फेसेस के साथ, सही। और क्या होता है कि हम लोग जो हैं प्लांट्स की यानी कि प्लांट्स वगैरह की अच्छी ग्रोथ के लिए हम लोग फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं, सही। जो फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, ये जो है प्लांट की ग्रोथ में हेल्प आउट करता है, सही। तो और एनिमल के फेसेस को हम लोग क्या करते हैं, एज अ नेचुरल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, सही। जैसे हम लोगों ने आप लोगों ने भी देखा होगा स्टूडेंट्स के लोग जो हैं वो जानवरों के गोबर को मतलब अपने दरख्तों के पास डालते हैं, सही, ताकि वो दरख्त की या उनके पौधों की अच्छी ग्रोथ हो जाए, सही। तो वो एनिमल फेसेस को यूज़ करते हैं। एनिमल फेसेस आर यूज्ड एज नेचुरल फर्टिलाइज़र्स फॉर प्लांट्स। तो जब एनिमल फेसेस को यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र्स के तौर पर, तो हम लोगों ने कहा कि कुछ एनिमल्स जो कि फ्रूट्स खाते हैं उनके सीड्स जो है हज़म नहीं होते हैं, उनकी फेसेस के साथ एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो अगर उन फेसेस में वो सीड मौजूद था, सही, अगर उन एनिमल्स के फेसेस में सीड वगैरह मौजूद था तो एनिमल जगह जगह पर भी ये अपना फेसेस जो हैं वो एक्सक्रीट आउट करते हैं, सही। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे जब इनके फेसेस गिरते हैं तो साथ में उनके मैदे से वो फ्रूट्स के दाने भी तो निकल रहे होते हैं, सही।
तो क्या होता है, तो फिर वो दाने वहीं पर वही ज़मीन पर जहाँ पर गिरते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अगर उसे पानी मिल गया, सही टेम्परेचर मिल गया, तो वहाँ पर भी वो प्लांट फिर नया प्लांट उगाएगा उस सीड से, सही, जो कि उस एनिमल के फेसेस में मौजूद था। या तो ये कंडीशन हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ फ्रूट्स के दाने ऐसे मतलब हुक की तरह होते हैं, कांटे की तरह, जो कि जानवरों के बालों के साथ चिपक जाते हैं, सही, जो मुख्तलिफ जानवरों के बाल या उनके काल के ऊपर, उनके पर के ऊपर ऐसे चिपक जाते हैं। जब वो जानवर एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है, सही, तो फिर साथ में क्या होता है कि वो दाने या वो सीड भी एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है। फिर वो जो है दूसरी जगह कहीं पर जहाँ पर जानवर वग़ैरह स्टे करता है, तो वहाँ जाकर वो पौधा, वो सीड जो है जहाँ पर उसे अच्छी आबो हवा मिले, पानी वग़ैरह मिल जाए, तो वो सीड वहाँ पर फिर नया पौधा बनाएगा, सही। तो इस तरीके से एनिमल भी जो है पोलिनेशन के प्रोसेस में हेल्प आउट करता है, सही। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास है पॉलिनेशन बाय वाटर। कि पॉलिनेशन बाय वाटर कैसे होता है। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे आबी प्लांट्स होते हैं, जैसे हाइड्रेला की मिसाल है, सही। अभी आप लोगों की बुक में एक हाइड्रेला की मिसाल दी गई है, सही। ये एक ऐसा पौधा है, एक्वेटिक प्लांट है। ये एक ऐसा पौधा है जो कि पौधा जो कि पानी में ही सिर्फ उगता है, सही। कॉक्टस वगैरह जैसे होते हैं, पानी में ही निकलते। तो क्या होता है कि ये हाइड्रेला का पौधा जो है यहाँ पर बताया है, ये एक आबी पौधा है। तो ये इसके पोलन ग्रेन्स इसके एंथर से निकलकर वही पानी में ही गिरेगा, सही। हाइड्रेला का जो पौधा है, इसका पोलन ग्रेन इसके एंथर से निकलकर पानी में ही गिरता है। जब वो पानी बह जाता है, सही, पानी जब बहता है तो वो क्या होता है, पोलन ग्रेन्स पानी के साथ फ्लो करके वो आगे निकल जाता है, फिर किसी दूसरे पौधे के स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। फिर वहाँ पर ये पॉलिनेशन वगैरह का प्रोसेस होता है इस तरीके से, सही, पानी के ज़रिए। The pollen grains of Hydrilla falls into water and reach to other plant with the flow of water. तो इस तरीके से पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है पानी के ज़रिए, सही।